हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साइंस का, तो आज के इस वीडियो में साइंस के फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग का प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चे यही सारे क्वेश्चंस आपके एकदम 100% रहने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 80/80 नंबर इजीली लेके आ जाइएगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को देख के जाइएगा। और आपको हम पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए बता देंगे इसी वीडियो में। तो घबराइए मत, वीडियो को देख के जाइएगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। तो चलिए देखिए, आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से 40 ही बनाना होता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है पौधे में जनन अंग जो पाया जाता है, बिल्कुल बी नंबर पुष्प में पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है, डी नंबर लगा लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार से बाहर निकलता है। तीसरा नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर लगाने की, जल से बाहर निकलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है आमाशय में पाई जाती है, बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें। तो 5 नंबर का जितने भी स्टूडेंट डी नंबर बता रहे कोशिका द्रव्य में, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। बिल्कुल 6 नंबर का जितने भी स्टूडेंट बी नंबर लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। अगले नंबर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो 7 नंबर का जितने भी स्टूडेंट बी नंबर लगा रहे हैं यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है इसके जल की ह्रास की क्रिया। तो 8 नंबर का जितने भी स्टूडेंट बी नंबर लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है किसके कारण। तो बिल्कुल 9 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आयोडीन की कमी से होता है। देखिए रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। 10 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। 11 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कहता है सिर्फ मोनोमीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है किसमें। तो 12 नंबर का जी हाँ बिल्कुल बी नंबर लगाने की पौधे में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 13 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा हो जाएगा। देखिए रक्त क्या है, रक्त पूछा जा रहा है। 14 नंबर का जी हाँ 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर लगाने की उत्तक है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। बिल्कुल 15 नंबर का सी नंबर लगा लेना, आपका हो जाएगा क्या होता है तो यूरोक्रोम हो जाएगा बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। बिल्कुल इसका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। तो वो हो जाएगा डी नंबर की केचुआ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है ना रक्त में प्रवेश करती है यकृत से, सी नंबर हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 18 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, DDT हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। बिल्कुल 19 नंबर का करेक्ट आंसर, जितने भी स्टूडेंट बी नंबर लगाने के शाकाहारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। बिल्कुल 20 नंबर का करेक्ट आंसर, जितने भी स्टूडेंट 20 नंबर का आप लोग 20 का ए नंबर लगा रहे हैं कि कुआं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 का आपका हो जाएगा सी नंबर लगा लेने के, आपका डार्नी कहता है डार्विनवाद हो जाएगा। देखिए हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे। बिल्कुल 12 नंबर का सीधे 22 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उत्पादक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंडोत्सर्ग कहलाता है, कारण क्या है। 23 नंबर का जी हाँ 23 नंबर का पूछा गया है ना, तो 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का आपका हो जाएगा ए नंबर लगाने की LH हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे,
आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, आपका देखिए कहता है लैंगर हैंस की द्विपायिकाएं कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल इसका सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना है। 24 नंबर का 24 का आपका हो जाएगा सी नंबर लगाने की अगना से हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है प्यारे बच्चे, अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थोरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। 25 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निश्चल कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, तो 26 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इनकी यूरोन में हो जाएगा, न्यूरॉन में। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है क्या होता है। 27 नंबर का जी हाँ बिल्कुल इसका आपका हो जाएगा यानी कि 1.2 से 1.4 केजी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है। बिल्कुल 28 नंबर का 28 का सीधे करेक्ट आंसर 28 का आपको डी नंबर लगाने की वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइड मिरर के रूप में क्या कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। 29 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल कहता है आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस के द्वारा बना प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है। 30 नंबर का सीधे 30 नंबर का आपका डी नंबर लगाने के इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है यानी कि आपका सभी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन था ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक 31 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा यानी कि जूल हो जाएगा। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। बिल्कुल 32 नंबर का जितने भी स्टूडेंट 32 नंबर का आपका बी नंबर लगाने की परिकीर्णन बता रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 33 का जी हाँ बिल्कुल 33 का पूछा जा रहा है आपका सी नंबर हो जाएगा यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका किस उत्तल लेंस का कहता फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी। बिल्कुल 34 का जितने भी स्टूडेंट डी नंबर लगा लें यानी कि +2D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है। बिल्कुल इसका 35 नंबर का सीधे डी नंबर लगा लेने की 5 सतहों से घिरा है, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है किसमें। 36 का जी हाँ बिल्कुल 36 का आपको डी नंबर लगाने की पक्षगामी कहता आपका पक्ष गामी पेशियाओं द्वारा हो जाएगा। देखिए आपका आकाश का परिवर्तन के कितने नियम हैं। बिल्कुल प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, सीधे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर लगा लेने की 2 हो जाएगा। कहता फोटोग्राफी कैमरा का कहता अभी दृश्य क्या होता है। 38 का जितने भी स्टूडेंट ए नंबर लगाने के उत्तर लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। 39 का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा यानी कि फोकस से हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है यदि एक प्रिज्म से कहता एक वर्णी किरण किरण गुजरे तो उसका कहता इसका कारण नहीं होगा, क्या नहीं होगा। बिल्कुल 40 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर की वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है। बिल्कुल 41 का जितने भी स्टूडेंट सी नंबर की गतिमान हवा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, क्या होती है। 42 का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर लगाने की ऋणात्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक पूछा गया, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। 44 का जितने भी स्टूडेंट आप लोग बी नंबर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होगा। तो बिल्कुल 45 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का आपका ये नंबर हो जाएगा अभिलंब से दूर हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछा गया है, बिल्कुल 46 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होता है जनित्र हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत 47 का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर यानी कि कोयला हो जाएगा। 48 का क्या कहता है आपका कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ गठित होगा। बिल्कुल 48 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि विक्षेपण हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है। बिल्कुल 50 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर लगा लेना यानी कि क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यानी कि 220 वाट प्रतिआवर्ती धारा हो जाएगा।
जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? जस्ता की परमाणु संख्या 50 नंबर का, सीधे डी नंबर लगाने के 30 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। धोबीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल 51 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू H10H2O हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? बिल्कुल 52 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH2 OH हो जाएगा। देखिए हेमाटाइट्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल 53 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि Fe हो जाएगा। देखिए आपका सल्फाइट अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? बिल्कुल 54 का सीधे करेक्ट आंसर आपका डी नंबर लगेगा, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हो जाएगा। अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 55 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपचयन हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? बिल्कुल 56 का सीधे बी नंबर लगा लेना, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6 हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर अम्ल की जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होगा? 57 का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर यानी कि आयनित होता है, बिल्कुल इसका लगा लेना है। लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? बिल्कुल 58 का सीधे जितने भी स्टूडेंट ए नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? 59 का सीधे करेक्ट आंसर सी नंबर यानी कि He हो जाएगा बिल्कुल इसका। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? 60 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा F हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 61 का सीधे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमारा शरीर का पीएच मान पूछा जा रहा है, बिल्कुल सी नंबर लगाने की 7.0 से 7.8 हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? बिल्कुल 63 का सीधे डी नंबर लगा लेने के H2SO4 हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? 64 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेथाइल ऑरेंज हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? 65 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाता है। कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? 66 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा CuFeS2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक में मुक्त तत्व में पाई जाने वाली धातु क्या है? 67 का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर लगाने के सोना हो जाएगा। 68 का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 68 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा Zn हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है किस धातु में 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है? बिल्कुल 69 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी नंबर लगा लेने के 7, 4, 5, 6 और 7 हो जाएगा। पीतल निम्नलिखित में से किन का मिश्र धातु है? बिल्कुल 70 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CuZn हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कहता समावयवी है? बिल्कुल 71 का सीधे सी नंबर यानी कि इथाइल अल्कोहल और कहता है डाई मेथाइल ईथर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका CH3O बॉन्ड C2H5 का IPA नेम प्रणाली में अनुसार क्या होगा? 72 का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। लोहे की अभिक्रिया भाप करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनाता है? 73 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि Fe3O4 हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 में आवर्त सारणी का इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? बिल्कुल 74 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? 75 का सीधे करेक्ट आंसर सी नंबर यानी कि Cu हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन की ओर चलते। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% नीटीन है, तो इसका मिश्र धातु का नाम क्या है? बिल्कुल इसका 76 का सीधे बी नंबर लगाने के ब्रोंज हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। देखिए जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है क्या? 77 का जी हाँ बिल्कुल इसका ए नंबर लगाने की H2 गैस हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? बिल्कुल इसका 78 नंबर का सीधे आपका सी नंबर यानी कि Ag हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह तो अयस्क में उपस्थित आप द्रव्य कहलाती हैं क्या? 79 का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर की गैंग हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। बिल्कुल 80 नंबर का सीधे आपका सी नंबर के तत्व तन्यता हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको अपने फोन की गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको आ जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे आकर के हम लिख रहे हैं साबिर क्लासेस, देखिए आप लोग को इसी तरह से सिंपली लिखना है, क्या साबिर क्लासेस लिखना है या फिर saabirclasses.com लिखना है, इस तरह का आपको दिखेगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, तुरंत ही आप लोगों का सामने इंटरफेस खुलेगा और आंसर की वाला पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आंसर की वाला पे क्लिक करेंगे ऐड आएगा, क्लोज करना, ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको साइंस का मिल जाएगा, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, जो भी सेटिंग है आपका देख लीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए इसी में आपको आंसर की मिल जाएगा। और आपको वायरल पेपर डाउनलोड करना है तो थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। आप लोग का ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया सारा का आंसर की है, जाके मिला लीजिएगा। ऊपर आंसर की डाउनलोड करना, सबसे पहले ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपका जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, देखिए यहाँ पे आपका विज्ञान का है, ठीक है। विज्ञान का आप लोगों को दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, विज्ञान का, ठीक है। विज्ञान वाले पे क्लिक करना, वायरल पेपर है यहाँ पे, वायरल सब्जेक्टिव डाउनलोड करना, तो यहाँ पे है, जाके देख लीजिए। जाइए और देख लीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।